आप अगर ये एक डेडलाइन मिस कर लेंगे तो आपका इस साल का सीयूईटी एग्जाम बंद हो गया। ये क्यों बोल रहा हूं? 27 जनवरी 2026 को एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जहां पे उसने पूरा बताया है कि आपका लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी 2026 इज 30th ऑफ जनवरी 2026। उसने कोई प्रकार का एक्सटेंशन नहीं दिया है आपको, तो आपको 30 जनवरी 2026 रात को 11:59 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो इस साल का आपका सीयूईटी मिस हो गया है। कुछ भी हो जाए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी गलती हो जाता है फिर से उनका रेक्टिफिकेशन विंडो खुलेगा, उसमें आप रेक्टिफिकेशन को करके आपको गलती सुधार सकते हैं। आपको 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है और 31 तारीख का रात 11:59 तक आपको पेमेंट कर लेना है। अब ये तो हो गया आपका टाइमलाइन। अब क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीयूईटी फॉर कॉमर्स, हम जानना चाहेंगे, बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं मेरे को, सर हमको क्या क्या पेपर्स चुनना है, क्या करना है सर रजिस्ट्रेशन का वक्त, कौन सा पेपर हमको सिलेक्ट करना है। जान लीजिए आपका इस एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स आप 5 ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर सर ऐसे कौन सा पेपर, 5 पेपर हमको सिलेक्ट करने हैं। एक हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में लिस्ट ए में बहुत सारा लैंग्वेज पेपर्स है, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज आपको लेना है इंग्लिश। इसका कारण ये है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी में आपको पढ़ना है, वहां पे वो लोग मैंडेट करते हैं आपको लेना है इंग्लिश। वो लोग बोलते हैं हमको इंग्लिश एज ए पेपर फॉर एंट्रेंस चाहिए, तो फिर आपको भी लेना है इंग्लिश। अब दूसरा ये है, एक बार आपका लैंग्वेज पेपर आप डिसाइड कर लिए तो आपको अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, वो है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है। एक हो गया आपका अकाउंटेंसी, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स और तीसरा हो गया बिजनेस स्टडीज। तो फिर अब कितना पेपर हो गया आपका? 4 पेपर। सर आपने तो बोला था 5 पेपर करने हैं, लेकिन अभी तो आप बोले 4 पेपर। और वैसे भी तो सर हमारा डोमेन सब्जेक्ट में तो हमारा है दूसरा, हमारा कुछ लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ लोगों का मैथमेटिक्स है, कुछ लोगों का फिजिकल एजुकेशन है। तो फिर सर इन सब सब्जेक्ट्स में से हम कौन सा सब्जेक्ट लें? लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको इनमें से कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं लेना है। आपको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेना है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपको लेना है अगर आपको कोई भी प्रकार का यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होना है। मे बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मे बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मे बी ऑल द कॉलेजेस कमिंग अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सब कॉलेजेस में ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एक हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा हो गया आपका अकाउंटेंसी, तीसरा हो गया इकोनॉमिक्स, चौथा हो गया बिजनेस स्टडीज और पांचवा हो गया इंग्लिश। अब हम आगे अगला वीडियो में हम जानेंगे एसआरसीसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एसआरसीसी का कट ऑफ नॉर्मली क्या जाता है, वो सब हम अगला वीडियो में जानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको 30 तारीख यानी कल तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मैं हूं अविनाश कोटनी, आपका सीयूईटी टीचर। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। थैंक यू सो मच।